तो कल का कुछ याद है किसी को? याद है? और आपको याद है कुछ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कल मेन था। इसमें बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? कंफ्यूज है? डिस्टेंस क्या होता है? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर? शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? एक बार इधर एक बार इधर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कल मैंने बताया था, और ये मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर होगा इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो अगला है आज का हमारा टारगेट क्या है? बेसिक्स ऑफ, ये तो कल कल वाला है। बेसिक्स ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट देखा था, रेफरेंस फ्रेम देखा था, रेस्ट और मोशन देखा, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था। तो आज का हमारा क्या टारगेट होगा, ये देखो, ये है स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। आज का ये हमारा क्या है, टारगेट है। ये टारगेट अगर लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे आसान होता है कि आज का हमारा लेक्चर क्या था और हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, आसान हो जाता। तो ये जो टुडे टारगेट है ना, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हम्म, हो गया? तो चलो, पहला जो टॉपिक है हमारा, स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। और उससे पहले एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब दोगे? बताओ, क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ मैन इन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। डी यहाँ पर क्या होता है? डी क्या है यहाँ पर? डी है डिस्टेंस, पक्का? यहाँ पर डी डिस्टेंस, और एस क्या है यहाँ पर? डी यहाँ पर डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन चूज करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, डी लेस देन इक्वल टू एस, और डी यहाँ पर जाएगा इक्वल टू एस है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ऑप्शन बताओ, तुम्हारे लिए ही है, बताओगे? याद है कुछ? अभी तुरंत बताया था। और ये एक ऑप्शन है, नहीं पता? अभी तो तुरंत बताया, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या
बराबर होता है। यहाँ डिस्टेंस क्या है, डी है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है। तो बताओगे नहीं इसमें रिलेशन क्या होगा, सी होगा बराबर। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं है, अब हमें अपना टारगेट आज का जो है क्लियर करना है। सबसे पहले क्या टारगेट था हमारा, क्या था, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड हम देख लेते हैं कि क्या होता है। स्पीड के पहले, स्पीड जो है इससे पहले कभी सुने हो स्पीड का नाम, सुने हो? कोई भी दौड़ रहा होता है बच्चा, कितना, अरे देखो कितने स्पीड से जा रहा है। कोई गाड़ी वाला जा रहा होता है रोड से, देखो अरे बाप रे कितने स्पीड से जा रहा है। ये सब क्या है, स्पीड ही तो है। मतलब क्या कि जब डिस्टेंस जो है ना कवर कर रहा होता है, जिस रेट से डिस्टेंस कवर कर रहा होता है वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ठीक है, जिस रेट से डिस्टेंस कवर कर रहा होता है वही क्या होता है, स्पीड। मतलब ये है, अगर मान लो कि तुमने सुना होगा कि कोई गाड़ी है जो यहाँ से मान लो कि रंगभूमि वाले ब्रांच पे जा रहा था। ठीक है, यहाँ से वो 10 मीटर पर सेकेंड से गया या 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। फिर आगे जाता है थोड़ा सा, यहाँ लाइन बाजार चौक पे जाम मिल जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाती है उसकी। फिर आगे बढ़ा, रोड के एकदम क्लियर मिला तो उसने बढ़ा दी स्पीड। तो उसमें जो स्पीडोमीटर लगा होता है गाड़ियों में जो ये स्पीडोमीटर होता है ना, देखा होगा सबने, यहाँ रहता है ना एक लाइन बनी रहती है इधर से। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा रहता है 10, 20, 30, 40, 50। ये सब के सब क्या होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये सुई इंडिकेट कर रहा होता है उतनी ही क्या होती है उस टाइम पे उसकी स्पीड रहती है। ठीक है, तो स्पीड होता क्या है, स्पीड होता क्या है उसी के बारे में हमें जानना है। तो ये क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा इसका स्पीड का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is known as speed। ठीक है, ये वो स्पीड होता है। ठीक है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम समय के साथ साथ क्या होता है अपने डिस्टेंस में चेंज ला रहे होते हैं तो क्या होता है, वो स्पीड होता है। तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। और यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, फिर ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया स्पीड का। ठीक है, इसके बाद अगर हमें निकालना हो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, यहां से भी सवाल पूछता है, ये मैथ में भी आएगा, यहाँ पढ़े भी होंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट है कि स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ही है ना। स्केलर क्यों कहते हैं, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम देखते हैं। जैसे गाड़ी पे चलते हैं तो वहां पर क्या लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर जिस स्पीड से हम चल रहे होते हैं बस हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये नहीं देखते कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन ये एकदम डिस्टेंस की तरह होता है, डिस्टेंस में जिस तरह से हम डायरेक्शन नहीं देखते ना, उसी प्रकार से स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं देखते हैं। हमें जिधर जाना होता है जा रहे हैं, जरूरी नहीं है उसका डायरेक्शन देखना।
ठीक है, इसीलिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, इसीलिए मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक है, लिख लिए हो। चलो अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहां पर डिस्टेंस था, यहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर वेलोसिटी, यहां पर डिस्प्लेस क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एस बाई टी। और वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं ना, तो v इक्वल टू क्या होगा, s बाई टी, और फिर s बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, v इंटू टी, और t इक्वल टू क्या होगा, s बाई v। ये फॉर्मूला है, इसका याद रख लोगे। देखो एरो दो ठीक है, नहीं दो ठीक है, एरो देने से हमें सीधा पता चल जाता है कि ये वेलोसिटी है। जैसे मान लो कि हम अगर v देते हैं ना, सीधा v लिखते हैं, अगर हमने इसको कह दिया कि वेलोसिटी है तो चलो ठीक है। अगर हम नहीं कहते हैं तब हमें दिखाने के लिए ये देना पड़ता है एरो, मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ही दिया हुआ है। कहीं के पे लैंग्वेज में नहीं लिखता है कि ये क्या है, बस वो एरो दे देता है v के ऊपर, मतलब क्या, इसको क्या मानना है, वेलोसिटी मानना है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी भी के ऊपर में दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब है कि ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, या ये वेक्टर है या स्केलर है, बताओगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट ऑफ, जिस तरह स्पीड का होता है ना, उसी तरह इसका भी होता है, क्योंकि डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, इसीलिए इसका भी एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पीड की बात करते हैं, अगर कुछ मूवमेंट हुआ है तो स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अगला एक सवाल ये है, सवाल कह रहा है, एक साइक्लिस्ट है जो ट्रैवल करता है 4 किलोमीटर ऑफ टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न टुवर्ड नॉर्थ एंड फर्दर ट्रेवल 3 किलोमीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। ये है, ये क्या कर रहा है, ये P से चलता है, Q पे आया, और यहां से फिर R पे पहुंचा, यहां से यहां कितना है
4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। तो पूछा यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा है, तो निकालोगे हीरो, निकाल लोगे? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब भी क्या है कि टोटल पाथ लेंथ, जितना भी पाथ लेंथ है सबको एक एक करके ऐड कर दो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे होगा दिखा देता हूं, चलो इसका देखते हैं कैसे आएगा। डिस्टेंस के लिए हमें सीधा मालूम है क्या कि टोटल पाथ लेंथ, जितना भी छोटे मोटे टुकड़ा है सबको जोड़ के हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू कितना है? 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था कि नाक के सीधे जो रास्ता होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहां से अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट को मिला दो, दोनों पॉइंट को क्या करोगे, मिला दोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और यहां पर तुम देख रहे हो कि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है, बेस है, और ये क्या हाइट है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस है। तो तुम मुझे बताओ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े तो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो? नहीं पढ़े? अंडर रूट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पर ये क्या है, एच है ना, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, पी है। और तो हमें यहां पर क्या निकालना है, एच निकालना है। एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है यहां पर, 3, और बी कितना है, 4 है। अंडर रूट कर दो, कितना होगा, 9 प्लस 16, कितना, 25। तो h कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। तो यहां पर इसको क्या लिखोगे, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नहीं उतारे हो, क्वेश्चन नहीं लिखे ना, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, तब ना ये बनाओगे तो समझ में आएगा ऐसे। तो एक क्वेश्चन इस पे एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, और वहां पे तुम्हें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से पहले इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे। क्वेश्चन जरूरी है, नहीं तो पता चलता है खाली हम पढ़ रहे क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, तो वो लगता है कुछ पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। और फिजिक्स मैथ तो ऐसा ही है, जब तक क्वेश्चन बना रहे हो तब तक लगता है भाई फ्लो में है, नहीं तो बस गए। बायोलॉजी थोड़ी है कि रट लिए तो बस हो गया काम, यहाँ पे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
करे क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन है कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इधर की डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ की डायरेक्शन में इधर चलना आरंभ किया, ठीक है। यहाँ से 3 किलोमीटर आया, ठीक है। यहाँ क्या है, और ये इधर ईस्ट है, नॉर्थ नहीं है, सॉरी, इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ। इधर चला 3 किलोमीटर, यहाँ पे आया। उसके बाद उसने क्या किया, साउथ की तरफ मूव किया और 2 किलोमीटर आया, ठीक। साउथ चला और 2 किलोमीटर आया। फिर वो किधर चला, 5 किलोमीटर यहां से वेस्ट की तरफ चला, 5 किलोमीटर। पांच किलोमीटर आया, ठीक। तो फाइनली वो यहां पहुंचा। ये ओ है, ये ए है, इसको ए नहीं मानते हैं, ये ए बी सी, ठीक है। तो इस तरह से वो लड़का चला है। चला किधर से है, ये इधर से चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, मैं किधर चला, यहां पहुंचा। अब यहां पहुंचा है तो तुम्हें निकालना क्या है, निकालना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये दोनों चीजें निकालना है। डिस्टेंस तो हर कोई निकाल लेगा मेरे ख्याल से, डिस्प्लेसमेंट निकालो तो बताऊं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोला मैंने, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाओ। फिर देखो कंडीशन क्या बन रहा है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाओगी तो तुमको कुछ दिखेगा, और जो दिखेगा तुमको वो आंसर देके जाएगा। तो पहले वो करके देखो। चलो मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो बिल्कुल आसान है ना। अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो, देखते हैं, अगर डिस्टेंस निकालते हो तो क्या आएगा। डिस्टेंस बराबर तो डायरेक्ट है ना, कि क्या करोगे, टोटल पाथ लेंथ, मतलब क्या ऐड कर दो सबको। क्या करोगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस, और यहां से क्या, बी सी। ओ ए कितना है, 3 किलोमीटर, प्लस ए बी कितना है, 2 किलोमीटर, प्लस 5 किलोमीटर, कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोला मैंने, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाना है। इसका इनिशियल पोजीशन बताओ कहां पे है, ओ पे है, और फाइनल पोजीशन कहां है, सी पे है। तो यहां से यहां एक लाइन खींचोगे, खींच दोगे ना। तो यहां से कहां आया, फाइनली इधर की तरफ आया है ना, हाँ, यहां लाइन खींचा। अब देखो यहां पर कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, अगर नहीं भी बन रहा था ना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं भी दिया रहता तो हम क्या कर सकते थे, जहां इसका इनिशियल पॉइंट है वहां से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं।
परपेंडिकुलर डालने से फायदा क्या होगा, देखो कि अब हमें एक यहां पर क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो चीजें अगर पता चल जाए तो तीसरा चीज तो पता चल जाएगा। और दो चीजें पता कैसे चलेगा, अब देखो ये जो ए बी है क्या इसके बराबर नहीं होगा, रेक्टेंगल है तो उसका क्या अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये कितना होगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, ये वाला ना, और ये वाला निकाल सकते हो क्या, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 3 है टोटल यहाँ पे 5 है तो ये कितना होगा 2 किलोमीटर। सब कुछ तो तुम्हारे सामने था। अगर ये है तो यहाँ पर क्या हाइपोटेनस निकाल सकते हो ना, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ओशी होगा और अंडर रूट क्या, इसको मैं कुछ मान लूं यहां पर, ई तो वहां पर रखा है, डी मान लेता हूं ना, यहां पे डी मान लेता हूं, डी, और यहां से यहां 5 किलोमीटर, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे सी डी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना होगा ये 4 4 8, 4 प्लस 4 8, तो ये कितना देता है 2√2 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ में आया, फिर से समझा दे। चलो एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे तब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आया है। इसको उतारो, नोट करो इसको। फिगर बनाओगे तो फिगर एकदम सही से बनना चाहिए, फिगर बन जाएगा ना इसमें तो तुमको दिख जाएगा कि हाँ कहाँ से कहाँ निकालना है। फिगर नहीं बना पाए ढंग से तो बस हो गया। मैंने तो अभी क्या किया, सीधा फिगर बना के दिखा दिया ना। कहीं पे क्या होता है लैंग्वेज होता है, तुमको बोलेगा अ मैन वॉक्स अलोंग वेस्ट 3 किलोमीटर जाएगा, फिर ईस्ट जाएगा, ऐसे जाएगा वैसे, फिर वहां पे तुमको फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट तुम उसका आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। तो सबसे मेन है पहले फिगर बनाओ, फिगर बन जाएगा, सीख जाओगे फिगर बनाना, तब आंसर आराम से दिख जाएगा। और एनसीईआरटी में सवाल है ऐसा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है और, यहाँ इस पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से कोई आदमी है, पहले इधर की तरफ चला, इधर की तरफ चला 4 किलोमीटर, ठीक, फिर इधर चला 4 किलोमीटर, फिर ऐसे चला, एक सेकंड लाइन सही से करना। रुको बढ़िया से बनाने दो।
कुछ ऐसा है, ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, और ये 5 किलोमीटर है। यहाँ से चला ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। और ये मैं नहीं दूंगा, अपने से करना, ठीक। और यहाँ पर एंगल भी है कुछ, एंगल जो है ये मैं दे देता हूँ, उसका अब तुम दिमाग लगाओगे कि क्या इस एंगल का मतलब है। 120 डिग्री, ठीक। ये ऐसा सिचुएशन है, मतलब ये है कि जो लड़का है कहाँ से चला, ये इधर से ऐसे चला, फिर ऐसे गया और ऐसे गया, और पहुंचा कहाँ है, यहाँ पे डी पर पहुंचा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको एच डब्ल्यू में ले लेना, बना के आना, इसको लिख लिए हो, ये एच डब्ल्यू है, इसको बना के आओगे। एक क्वेश्चन और एच डब्ल्यू के लिए है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, इसको भी एच डब्ल्यू में लिखोगे। हाँ, इसका भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डी और एस। ये दोनों एच डब्ल्यू है, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लोगे। फिगर थोड़ा ढंग से बनाओगी तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने उसका थोड़ा सा लाइन बढ़ाया। अब इसका मतलब तुम ही समझोगे कि क्या है। हाँ, ठीक है। तो चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड एंड वेलोसिटी तो अभी बता दिया ना दोनों चीज़ें। तो एक्स्ट्रा पेज था क्या इधर? अच्छा, मैंने लिया था खुद से, है। अच्छा, एक्स्ट्रा पेज ही था इधर ऐड हुआ, चलो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो चलो देखते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब, हाँ, मिडिल मस्ट कह देते हैं, या फिर लगभग मान, एक कहते हैं ना कि लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, यही सब, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कि कोई आदमी है जो कहीं से कहीं मान लो कि जाता है, तो उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट तो रहता नहीं है, वेरिएबल रहता है। कभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, कभी 40 चला जाता है, कभी 60, कभी 65, कभी 80 पहुंच जाता है, कभी 100 भी पहुंच जाता है। जरूरी तो नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है ना कि एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है, या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो होता क्या है, वो सीधा हम निकाल लेते क्या कि इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो देख लो, और टोटल टाइम कितना लगा उसको उससे डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा एवरेज। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये दोनों चीजें हम एक साथ देख लेते हैं कि क्या होता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन या फिर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर इसका डेफिनेशन और भी लंबा चौड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यस, टोटल टाइम लिख दोगे। ठीक है, यही होता है। अब इसी में अगर मान लो टोटल टाइम निकालना है तो वो फिर वही जो स्पीड वाला फॉर्मूला से निकाले थे वैसे ही कर लोगे। उसके बाद होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी सेम टू सेम है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। हाँ, इसका एक होता है, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो। हाँ, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तब इसका जो एक और फॉर्मूला वो याद रख लेना, इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब वो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे ना, तब उसका इस्तेमाल करेंगे, तब देखना। एक और होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, या u प्लस v बाई 2। ठीक है, ये भी होता है फॉर्मूला एक। लिख लियो। अब एक सवाल है, सवाल है a car moving in a straight line covers a certain distance with a speed of 30 km and next half of the distance with 50 km per hour, then find the average speed of the car। क्वेश्चन पहले लिखो और फिर बनाओ। एवरेज स्पीड का दो स्पेशल केस होता है, वो अलग से बताऊंगा, स्लाइड में नहीं है, लेकिन वो स्पेशल केस मैं अलग से उसको बता दूंगा। वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, उसका इस्तेमाल कब करना है, वो चीज़ें। क्वेश्चन पहले लिख लो और फिर बनाओ इसको।
चलो देखते हैं क्या कह रहा है। A car moving in a straight line covers a certain distance with the speed of 30 km per hour and next half of the distance with 50 km per hour, then find average speed। तो क्या कह रहा है, एक कार है जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक कार मूव कर रहा है। उसने कुछ डिस्टेंस क्या किया, कवर किया, कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से यहां से चला, मान लो यहां से ये चला, ठीक है, और पहुंचा लगभग यहां पे, मान लो यहां पे पहुंचा होगा, ठीक है, यहां पे पहुंचा और उसके बाद नेक्स्ट हाफ, मतलब जितना वो चला उसका नेक्स्ट हाफ फिर क्या हुआ, कितने से चला है, 50 किलोमीटर पर आवर से चला, 50 किलोमीटर पर आवर से चला। मान लो ये ए से चला, बी पे गया, फिर यहां से जब चला वो कितने से चला है, सी तक 50 किलोमीटर पर आवर से चला है। तो एवरेज स्पीड इस कार की कितनी है, बताओ। देखते हैं ये क्या कह रहा है। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 किलो, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया, मान लेते हैं ना एक्स किया, ठीक है। नेक्स्ट हाफ मतलब क्या है, ये 2x था, 2x था तो उसने क्या किया, x तो चल लिया 30 किलोमीटर पर आवर से, और अगला जो हाफ था मतलब क्या, अगला जो x था, या फिर x/2 भी मान सकते हो, टोटल अगर डिस्टेंस x मानोगे ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, फिर भी कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला कितने से किया है, 50 किलोमीटर पर आवर से किया है। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो बताओ यहां पर टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है क्या, x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स तो मालूम है, ठीक है। क्या टोटल टाइम मालूम है हमें, टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम निकालने के लिए हमारे पास तो है, क्या चीज है, डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां, यहां से यहां, ए से बी, एक्स बाय 30 प्लस उसके बाद ये x/50, x/50 हो गया, ठीक है। अब ये इसका एलसीएम लोगे कितना होगा, 150, क्या 150 होगा 5 टाइम्स 5x प्लस 3x, और ये 2x हो जाएगा। तो कितना मिलेगा यहां से, 2x डिवाइड बाय कितना, 8x बाय 150, क्या होगा, 2x इंटू 150 बाय 8x, ये गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज स्पीड यहां पर क्या निकलेगा, 150 बाई 4, और ये 37.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी आता है, वो फॉर्मूला किसी को याद है क्या, हैं, इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रखो, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो दो केस बनता है स्पेशल वाला, उसी का पहला केस वाला है। ये फॉर्मूला बताऊंगा डिराइव कैसे करते हैं, और उस हिसाब से सवाल हम बनाएंगे जो बोर्ड के प्रोस्पेक्टस से बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि बोर्ड में जब सवाल पूछेगा ना तुम्हारे, या फिर स्कूल में टेस्ट में कभी भी पूछेगा, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा के नहीं बोलेगा आंसर निकालने को, बोलेगा
ये लॉन्ग मेथड, तो ये लॉन्ग मेथड से निकाल के इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे आ रहा है आंसर हमारा। ठीक है, अब अगला है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जिसको हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक, अगली क्लास में करेंगे। तो अभी जो होमवर्क दिया था होमवर्क कर लेना। ठीक है, वो दो ही होमवर्क है, और अगला हम एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी पढ़ ले, अब एक्सेलरेशन की बारी है, वो जान लेंगे, तब अगला हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहोगे। हाँ, चलो फिर।